प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है विजय मिश्रा मुंबई। उनका प्रश्न है कि महाराज मार्गशीर मास की जो दूसरा शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसको मुख्यतः एकादशी कहते हैं, उसकी महिमा बताइए और इसका फल बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, मैंने तो पहले बताया था एकादशी कोई भी हो, सब जो है मुख्य देने वाली है, कल्याण करने वाली है, भगवान को प्रसन्न करने वाली है, पाप नाश करने वाली है। फिर भी भगवान ने जो है कृष्ण ने अलग अलग एकादशी का अलग रूप में जो है महिमा भी वर्णन किया है। तो उत्पत्ति एकादशी के बाद जो है मार्गशीर मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आता है उसको मुख्यतः एकादशी कहते हैं। मुख्य ऐसा एकादशी का महात्म्य ये है, उसमें बारे में पद्म पुराण में कथा है। मैं पद्म पुराण मेरे पास में रखा हूँ, देखिए पढ़ रहा हूँ। उसमें जो है लिखा है कि पूर्व काल में जो है चंपावती नाम के नगर में बैखानस नाम के राजा रहते थे। बड़े धर्मशील राजा और भक्ति सहित प्रजाओं को पुत्रवत पालन करते थे, अच्छा राजा थे। एक दिन स्वप्न में देखा उनके जो पितर लोग थे, दादा परदादा, सब नरक में जो है सब नरक कुंड में पड़े हुए सब दुखी हो रहे हैं। अब प्रातः काल का स्वप्न था, 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न प्राय सत्य होता है। तो उन्होंने दुखी होकर के ब्राह्मणों को जो है बुलाया कि पंडित ब्राह्मणों को बुलाया कि मैं इसे सपना देखा, आप इसके बारे में कुछ निवारण कीजिए। पंडित ने कहा देखो हम लोग को पूरी तरह से जानकारी हम लोग को नहीं है, यहाँ से थोड़ी दूर पर पर्वत नाम के ऋषि है, वो त्रिकालदर्शी है, उनके पास जाओ तो बताएंगे। तो राजा बैखानस जो है पर्वत ऋषि के पास गए, शरण में प्रणाम किया, अपनी जो है वो समस्या का निवेदन किया, ये हमारा पितृ लोग जो है क्यों नरक में है। तो वहां पर जो है पर्वत ऋषि ध्यान लगा के देखा कि आपके पिता माता और जितने सब आपके पुरुष सब नरक में है, उनके अपने अपने पाप कर्म के फल स्वरूप वो लोग जो है सब दुख भोग कर रहे हैं, और आपको स्वप्न में इसलिए वो लोग आए कि आप उनका उद्धार करो। तो राजा ने पूछा कि इन लोग का उद्धार कैसे होगा, सहज सरल उपाय। तो पर्वत ऋषि ने कहा कि बहुत उपाय है उनके लिए, जैसे गयाज में पिंडदान करना, बद्रीनाथ में पिंडदान करना, उनके नाम से भागवत सप्ताह करना, और बहुत सारे सब उनके नाम से दान पुण्य करना, ये सब बहुत सारे है। लेकिन सहज सरल उपाय आप अगर कह रहे हैं तो ये देखो अभी आने वाली है मार्गशीर मास की जो है शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, उसका नाम है मुख्यतः एकादशी। आप उसी एकादशी के दिन जो है पूरी फलाहार करके जो है एकादशी का व्रत कीजिए, भगवान नारायण का जो विधि विधान से पूजन कीजिए, दीपदान कीजिए, तुलसी का पूजन कीजिए और फलाहार कीजिए, या चाहे तो निर्जला व्रत कीजिए। भगवान का जो है भक्ति पूजा पाठ जप तप करके दिन भर व्रत में रहिए, और दूसरे दिन जो है पारण करने के बाद द्वादशी के दिन फिर ब्राह्मणों को बुला करके जो आपने एकादशी का जो पुण्य किया वो एकादशी का पुण्य को अपने पितर को जो है संकल्प करके उनको अर्पण कर दीजिए। तो आपका जो एकादशी का व्रत का फल जो है जो आपके पास था वो ट्रांसफर हो जाएगा अपने पितर लोग, तो वो लोग को जैसे प्राप्त होगा तो वो लोग का नरक से उद्धार हो जाएगा। ये पुण्य, ये भक्ति, ये सब भी ट्रांसफर भी किया जाता है संकल्प करके। हमारे शास्त्र में संकल्प नाम की एक चीज है जो ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं, स्वाद्य ब्राह्मण द्वितीय प्राय श्वेत 12 कल्प जम्बू दिव्य भरत खंडे से जो पाठ करते हैं उसका संकल्प है। तो यही से कहा तो राजा आकर के जो है उस एकादशी व्रत का प्रतीक्षा करने लगे। एकादशी व्रत जो आया विधि विधान से प्रातःकाल स्नान करके भगवान नारायण का पूजन किया, दिन भर जो है फलाहार करके व्रत उपास करके दिन भर भजन कीर्तन जप तप किया। उसके बाद दूसरे दिन जो है आया जो है द्वादशी के दिन जो है पारण किया, फिर ब्राह्मणों को बुलाया करके संकल्प करके जो है अपने पितरों को एकादशी का पुण्य अर्पण कर दिया। यही से पुण्य अर्पण कर दिया, तुरंत उनके जितने सब पितर लोग नरक में पड़े थे सब लोग का जो पाप नष्ट हो गया, सब लोग जो है दिव्य रूप धारण करके जो है वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। वैकुंठ से भगवान की तरफ से दिव्य विमान आ गया, उस पर बैठ करके सब लोग भगवत धाम के लिए प्रस्थान किया। तो इस प्रकार से एकादशी के व्रत के फल के प्रभाव से वो लोग को मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए ये है मुख्यतः एकादशी। यानी कोई भी इसी व्रत करता है, अगर खुद करता है फल को रखता है तो मोक्ष प्राप्त करेगा, लेकिन चाहे तो संकल्प करके उसको कोई आपके पितृ लोग, कोई दोस्त मित्र, कोई भी आपका ऐसे व्यक्ति हो, उनको अगर ये अर्पण कर दे तो उनको ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। कितने सहज सरल उपाय भगवान ने बताया। तो ये भगवान कृष्ण ने जो है युधिष्ठिर को कहा राजन ये मुख्यतः एकादशी की महिमा है,
ये करने से स्वयं भी मुक्ति प्राप्त करता है, और जो भी व्यक्ति के नाम से आप संकल्प करके अर्पण कर देंगे वो भी जो है मुक्ति प्राप्त करता है। इसलिए इसका नाम मुख्यदा एकादशी। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये जो है एकादशी व्रत करके जो है अपने पितरों का भी उद्धार कीजिए। जो भी इष्ट मित्र आपके है उनके अर्पण करके भी आप मुक्ति प्राप्त करा सकते हैं, नहीं तो अपने आप स्वयं करके अपना ही मुक्ति कर सकते हैं। इसलिए इस व्रत को सबको करना चाहिए। जय श्री राम।